तो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमनपुर में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो चैप्टर था द बॉन्ड ऑफ लव, उसके सब्जेक्टिव यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट उसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्रूनो सेंट टू द जू। तो ब्रूनो को जू क्यों भेज दिया गया या ब्रूनो सेंट अवे, ये दोनों क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है बट फॉर्म वे अलग अलग है, पूछने का तरीका अलग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर लर्न करें। जस्ट एज द मंथ रोल बाय ब्रूनो आउटग्रीव इवन द अल्साशियन इन हाइट, यानी महीने बीतते जा रहे थे, ब्रूनो बहुत बड़ा, अपनी हाइट से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। अल्सीशियंस जो डॉग्स थे उनसे भी हाइट में वो बड़ा हो गया था। और जो टीनेट्स यानी किराएदार के बच्चे थे वो भी उनसे बहुत डरते थे। ही हैड टू कैप इन चेन्स ऑल द टाइम, उसे एकदम चैन में बांधना यानी बेड़ियों में बांध के रखना पड़ता था। एंड ही वॉज ऑल्सो टू बिग टू कैप्ट एट होम, और घर में रखने के लिए वो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए ब्रूनो को जू भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, वट विद वॉट ट्रिक्स वुड बाबा इंटर्न द ऑथर्स फैमिली। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व। तो प्रॉब्लम की जो ब्रूनो की थी वो कैसे फाइनली सॉल्व हो गई, ये क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे आप। तो इसमें लिखेंगे द ऑथर वाइफ लव ब्रूनो डीपली। तो ऑथर की जो वाइफ थी वो ब्रूनो को बहुत ज़्यादा डीपली पसंद करती थी, मिस करती थी उससे बहुत। ब्रूनो वाज ड्राइवन बैक टू बेंगलुरु, वो बेंगलुरु वापस जाना चाहता था। फिर वो उसे वापस लेके गए एंड एक आइलैंड बनाया गया जो कि 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड था, और उसे मोट से सराउंडेड करा गया, ब्रूनो के लिए बनाया गया और उसे एक वुडन बॉक्स रखा गया जिसमें वो सो करे, और कुछ स्टॉयज़ भी उसके अंदर डाली गई। ही टॉयज़ वर ऑल्सो पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, और उसके टॉयज़ वगैरह सब उसके साथ, और जो ऑथर की वाइफ थी वो भी उसके साथ वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, द ऑथर डिसाइडेड टू सेंड ब्रूनो टू जू। ऑथर ने डिसाइड करा कि वो ब्रूनो को जू में भेज देंगे। व्हाट इज़ रिवेल अबाउट हिज कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर से क्या पता चलता है। आपको वैल्यू हाईलाइट्स करनी है कैरेक्टर की। जो ऑथर ने डिसाइड करा कि वो ब्रूनो को जू में भेज देंगे क्योंकि वो जानते थे कि ब्रूनो बड़ा हो रहा है एंड उसे हम चैन में ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, उन्हें चेन से बांध के नहीं रख सकते थे, और वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था घर में रखने के लिए भी। उससे हम कह सकते हैं कि मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, यानी प्रैक्टिकल विजडम और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते उसने अच्छा करा। ही डिड नॉट लाइक दैट एनिमल शुड बी केप्ट चेन एट ऑल टाइम, उन्हें नहीं पसंद कि किसी भी एनिमल को हमेशा चेन से बेड़ियों से बांध के रखे। ही वांटेड दैट ब्रूनो शुड लिव इन नेचुरल एटमोसफेयर, वो चाहते थे कि ब्रूनो नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एटमोसफेयर में रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, narrate incident from the lesson the bond of love to show author's wife and Baba the bear were extremely fond of each other। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करते हैं। एनिमल टू फील द पेन ऑफ सेपरेशन, एलोकेट द रेफरेंस टू स्टोरी ऑफ बॉन्ड ऑफ लव, यानी एनिमल्स भी सेपरेशन की जो फीलिंग होती है उसे फील कर सकते हैं। आपको इसे चैप्टर के बेसिस पे समझाना है। तो नॉट ओनली ह्यूमन्स बट एनिमल ऑल्सो फील द पेन ऑफ सेपरेशन, यानी ह्यूमन्स ही नहीं बट एनिमल्स भी सेपरेशन का पेन फील कर सकते हैं। पर जब ब्रूनो को जू सेंड करा गया, ही बिकम डिप्रेस एज ही मिस द ऑथर वाइफ, कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया क्योंकि वो ऑथर वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता था। वो जो उसके लिए एक मदर की तरह थी। ही स्टार्टेड फिटिंग एंड रिफ्यूज टू ईट फूड, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता था, रोता था और खाना भी नहीं खाता था। दिस इंसल्टेड इन बिकम, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया। 3 months ऑथर वाइफ वांट टू मीट हिम, जब 3 महीने बाद ऑथर की वाइफ उसे मिलने गई और देखने गई। ही हॉलोड इन हैप्पीनेस, वो बहुत खुश हो गया और उसके हेड में डिलाइट आ गया। ऑल दिस शो दैट एनिमल टू एक्सपीरियंस द पेन ऑफ सेपरेशन, जिससे हम कह सकते हैं एनिमल्स भी सेपरेशन का पेन फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, पेट शुड बी ओनली बी केप्ट बाय हाउस दोज who have the contentment to understand and meet their needs। तो आपको पता है पेट्स उन्हीं के घर में रहने चाहिए जो कमिटमेंट, वो हैव द कमिटमेंट, जो उनकी ज़रूरत को समझे और उनको मिले और उनकी नीड्स हो। पेट हैव यूनिक केयर, आपको पता है पेट्स यूनिक केयर होता है। हैंडलिंग रिक्वायरमेंट, इफ़ वी कैन नॉट केयर फॉर अ पेट प्रॉपरली वी शुड नॉट कीप दैम, अगर हम इनकी केयर अच्छे से नहीं कर पाते तो हमें उन्हें नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर प्रोटेक्ट दैम और पैम्पर दैम टू मच, हमें उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट करके एकदम पिंजरे में नहीं रखना चाहिए।
इन दिस केस ऑफ ब्रूनो के केस में क्या कह रहा था, ऑथर और उसकी फैमिली ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी थी और बियर जो था वो प्रॉपरली नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसने आइलैंड कंस्ट्रक्ट करवाया गया, जिससे हम कह सकते हैं दे शो दैट ऑथर अंडरस्टूड हीज नीड्स, यानी ऑथर ने उसकी ज़रूरतों को समझा। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर क्लोज होता है, जहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, एक मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप में और एक लॉन्ग आंसर टाइप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया, उन्हें आप ज़रूर लर्न कर लें। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से लर्न कर लेंगे, आपको चैप्टर भी समझ आ गया। लास्ट वीडियो में आपने देखा, एंड आपको क्वेश्चंस भी 2 ही करने हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।